गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशन। रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज का रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। जैसे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास P अपॉन H था तो P अपॉन H को हमने साइन थीटा कहा और H अपॉन P को हमने क्या कहा था, कोसेक थीटा। एक समझ लेंगे, ऐसे ही सब हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर हमने लिख दिया P अपॉन H। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 1 अपॉन H अपॉन P। देखिए जब ये P घूम के आएगा तो ऊपर आ जाएगा तो P अपॉन H बचेगा। इस H अपॉन P के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इट मीन्स सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि जो वैल्यू साइन की होगी, सॉरी यहाँ साइन थीटा है, साइन का कॉसेक, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली करके देखेंगे, कॉट ये कॉसेक थीटा ऑल्सो कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक रिलेशन साइन, कॉस और टेन के बीच में, ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन साइन, कॉस एंड टेन। नेक्स्ट है बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब इस P अपॉन B को हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, P अपॉन इंटू अपॉन B लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा फिर यही हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने H से मल्टीप्लाई किया, H से डिवाइड करा दिया, तो देखिए H कैंसिल होकर फिर से P बाई B देगा, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए इस P बाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P बाई H होल अपॉन B अपॉन H। B अपॉन H करेंगे तो H घूम के ऊपर आ जाएगा। तो P अपॉन H को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन थीटा, और B अपॉन H को क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। तो रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा ऑल्सो कैन बी रिटेन एज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा को हम साइन और कॉस के टर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉट थीटा को, जो कॉट थीटा है ये रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए साइन, कॉस, टेन के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। हाँ, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, लिखा हुआ है इफ टेन थीटा इक्वल्स टू, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, इफ tan theta equals to 4/3, 4/3, find other t ratios, find other t ratios। ओके, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमें दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या डिफाइंड करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये डिस्कशन हो चुका है कि टी रेशियोज हमारा जो भी होगा वो किस पे बेसिस है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। इस राइट एंगल ट्राइंगल हमने इसको ए सपोज किया, इसको बी, इसको सी। अब हमें यहाँ एंगल थीटा दिया हुआ है बच्चों, तो जब भी हम लोग फाइंड करेंगे
अधिकांशतः जब हमें अपनी तरफ से करना है तो बेसिकली इस लाइन को BC को ही हम लोग बेस मान के चलेंगे। तो अगर BC हमारा बेस हो जाएगा तो यहाँ पे हमने इसको थीटा सपोज कर लिया। अब हमें क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों दिया है 4/3 और tan थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है P/B होता है ना। तो इसका मतलब ये P इक्वल्स टू 4 दिया है, B इक्वल्स टू 3 दिया है। अब हम लोग इस AC को निकालेंगे तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB यहाँ AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में BC, AB का मतलब हो गया 4 4 जा 16 प्लस 9 25, रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये आएगा 5। इसका मतलब हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। तो साइन थीटा बराबर लिखिए, ये हमारा है P की वैल्यू, ये है B की वैल्यू और ये H की वैल्यू। अब सब निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5। अब रेसिप्रोकल रिलेशन, tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan थीटा बराबर 4/3 है तो cot थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन अगर 4/5 है तो कोसेक 5/4 हो जाएगा। कॉस का सेक होता है सेक थीटा, कॉस 3/5 तो सेक थीटा 5/3। इस प्रकार से सिंपली हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दे दिए जा रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर PSS में उसको पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इफ sec थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड ऑल अदर T रेशियोज। T रेशियोज ही मैं लिख रहा हूं, किताबों में ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं उसमें। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 12/13 देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर, इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ध्यान दें कैसे इनको करेंगे। सबसे पहले सेक थीटा है, सेक थीटा से कॉसेक थीटा भी बना सकते हैं, 1/cosec थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ट्राइंगल बना के सारी वैल्यू निकाल लेंगे। सेम यहाँ cosec थीटा इक्वल्स टू 12/13 दिया है, तो हम लोग पाइथागोरस से नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू के बाद साइन की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे, दोनों यहाँ प्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेम यहाँ है cosec दिया है तो इससे साइन बना लीजिए, 1/2 साइन हो जाएगा। अब साइन से इसको cot भी लिख सकते हैं, ये साइन अपॉन कॉस है, cot साइन और cos की वैल्यू निकाल के ला के प्लेस करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से एक ये हमारा टॉपिक T रेशियोज का कंप्लीट हुआ। इसके अभी और क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक इतना सॉल्व करिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।